मनीष कश्यप के ऊपर बहुत बड़ी कार्रवाई हो गई है। एनएसए लगा दिया गया है, यानी राष्ट्रीय सुरक्षा कानून मनीष कश्यप के ऊपर लगा दिया। अब ये मानकर चलिए कि अगर मनीष कश्यप पर एनएसए कानून लगा है तो उनकी मुश्किलें कितनी ज्यादा बढ़ चुकी हैं। मनीष कश्यप को अब 3 महीने तक तो बिल्कुल कोई जमानत नहीं मिलने वाली है। मनीष कश्यप के ऊपर बहुत बड़ी कार्रवाई हो गई है। मनीष कश्यप अब 3 महीने तक किसी भी कीमत पर पुलिस की गिरफ्त से बाहर नहीं आ सकते हैं। उनको पुलिस की हिरासत में ही रहना होगा, पुलिस कस्टडी में ही रहना होगा। जी हाँ, उन पर एनएसए लगा दिया गया है, यानी राष्ट्रीय सुरक्षा कानून मनीष कश्यप के ऊपर लगा दिया गया है। तमिलनाडु पुलिस ने ये बड़ी कार्रवाई की है, मनीष कश्यप के ऊपर एनएसए लगा दिया गया है। अब ये कानून कितना ज़्यादा सख्त है, पहले इसको समझ लीजिए। दरअसल ये कानून तब किसी व्यक्ति पर लगाया जाता है जब उससे राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा माना जाता है, वो व्यक्ति संदिग्ध होता है और ऐसा पुलिस को लगता है कि ये व्यक्ति देश की सुरक्षा में या देश की शांति में खलल डाल सकता है। ऐसे जब पुलिस को शक होता है तब ये कानून किसी व्यक्ति पर लगाया जाता है और अब ये मनीष कश्यप पर लगा दिया गया है। अब इस कानून का नियम ये कहता है कि अगर किसी व्यक्ति पर ये कानून लगा दिया गया है तो पुलिस बिना आरोप तय किए भी उस व्यक्ति को 3 महीने तक अपने पास रख सकती है, पूछताछ के लिए, जांच करने के लिए। और दूसरी बात यह कि उसमें जमानत भी नहीं मिलती है। पुलिस को इसके लिए अवधि भी बढ़ा सकती है, यानी कि सिर्फ 3 महीने नहीं, पुलिस अगर चाहे तो उसे 12 महीने तक बिना जमानत के अपने पास रख सकती है। अब ये मानकर चलिए कि अगर मनीष कश्यप पर एनएसए कानून लगा है तो उनकी मुश्किलें कितनी ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। जितने भी उनके चाहने वाले, उनके प्रशंसक हैं, ज़रूर इस खबर के बाद बहुत ज़्यादा परेशान होंगे, क्योंकि उन पर पहले से भी कई मामले चल रहे थे। थोड़ा सा आपको ब्रीफ कर देते हैं। आप सभी जानते हैं कि तमिलनाडु में मजदूरों के साथ कथित हिंसा का जो मामला था, उसको लेकर मनीष कश्यप ने कई वीडियो बनाए और उसके बाद कई फर्जी वीडियो भी वायरल हुए। मनीष कश्यप को फर्जी वीडियो के मामले में ही पुलिस इस वक्त पूछताछ कर रही है। बिहार में उन पर मामला दर्ज हुआ। बिहार की आर्थिक अपराध इकाई ईओयू ने भी उन पर मामले बनाए और साथ ही साथ और भी कई केस उन पर पहले से भी हैं। तमिलनाडु पुलिस भी इसी मामले को लेकर, फर्जी वीडियो के मामले को लेकर उन पर केस बनाती है और जिसके बाद उनको पूछताछ के लिए, जांच के लिए कस्टडी में लेकर तमिलनाडु पुलिस चली जाती है। अभी मनीष कश्यप तमिलनाडु में ही है। मदुरई कोर्ट में अभी पिछले ही सप्ताह उनकी पेशी हुई थी, जहां पर मदुरई कोर्ट ने उनको 19 अप्रैल तक कस्टडी में भेज दिया है, यानी कि 19 अप्रैल तक उनसे सख्त पूछताछ करेगी जो है तमिलनाडु की पुलिस, पूरी जांच करेगी। अब एनएसए कानून भी तमिलनाडु पुलिस ने ही लगाया है तो उसके तहत भी पूरी गहराई से जांच होगी, एक एक पहलू को जांचा जाएगा, परखा जाएगा। और इसी बीच मनीष कश्यप की वकील एपी सिंह जो लगातार कोशिश कर रहे थे कि कैसे भी करके उनको बाहर निकाल लिया जाए, उनको जमानत दिला दी जाए, उनकी ये कोशिश अब लगता है कि बेकार साबित हो रही है। बता दें कि अभी पिछले कल ही सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचे थे एपी सिंह, जहां पर याचिका दायर की गई कि मनीष कश्यप के ऊपर बिहार के अंदर, तमिलनाडु के अंदर या किसी अन्य राज्य में जितने भी मामले दर्ज हैं, सभी मामलों को एक जगह पर लाया जाए, एक कोर्ट में लाया जाए, ताकि आसानी हो सके सभी मामलों की सुनवाई में और मनीष कश्यप भी आसानी से सभी मामलों में पेश हो सके। इसकी अपील सुप्रीम कोर्ट में दी गई थी। अब इस अपील के बाद सुप्रीम कोर्ट इस पर कब संज्ञान लेगी ये तो आगे की बात है, लेकिन ये भी बता देते हैं कि जो जमानत की बार बार बात हो रही थी, अब ऐसा लग रहा है कि मनीष कश्यप को अब 3 महीने तक तो बिल्कुल कोई जमानत नहीं मिलने वाली है, क्योंकि जो कानून लगा है वो पुलिस को ये अधिकार दे देता है कि आप बिना आरोप तय किए ही जांच करिए, पूछताछ करिए। और थोड़ा सा ये भी आपको यहाँ पर हम बता देते हैं कि मनीष कश्यप के पूरे बिहार में जितने फॉलोअर्स हैं वो लगातार ये कह रहे थे कि मनीष कश्यप पर ये जो तमाम कार्रवाइयाँ हो रही हैं ये सब राजनीति से प्रेरित हैं। आपको याद होगा कि मनीष कश्यप ने तेजस्वी यादव को जब
फर्जी वीडियो का मामला उठा था तो मनीष कश्यप की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने वारंट जारी कर दिया था। मनीष कश्यप इधर उधर भाग रहे थे, छिप रहे थे, लेकिन एक अन्य मामले में जब उनके घर के कुर्की की जाती है तो मनीष कश्यप सरेंडर कर देते हैं। सरेंडर के बाद मनीष कश्यप के जितने चाहने वाले थे वो और ज़्यादा भावुक हो जाते हैं, या यूँ कह लें थोड़े से भड़क भी जाते हैं, क्योंकि उनका ये मानना था, क्योंकि मनीष कश्यप ने अपनी गिरफ्तारी से पहले तेजस्वी यादव को ये चैलेंज दे दिया था कि अगर मेरी गिरफ्तारी हुई तो आपकी सरकार 180 दिन में गिरा दूंगा, 2025 में तेजस्वी यादव आपके मुख्यमंत्री मैं नहीं बनने दूंगा। तो लोगों को ये लगता है, मनीष कश्यप के समर्थकों को ऐसा लगता है कि ये जो पूरी कार्रवाई हो रही है ये सब राजनीति से प्रेरित है, क्योंकि तेजस्वी यादव जब ये मैटर उठा था, ये मजदूरों का जो मुद्दा उठा था, बिहारी मजदूरों पर कथित हिंसा का जो पूरा मामला था, ये उस वक्त उठा था जब तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन का जन्मदिन था और तेजस्वी यादव उसी वक्त वहां पर गए हुए थे और उनका बर्थडे सेलिब्रेट किया था, केक काटा था। और इस खबर को इस एंगल से भी कई लोगों ने दिखाया था, बताया था कि वहां पर तेजस्वी यादव गए तो हैं, लेकिन बिहार के मजदूरों के साथ वहां जो समस्याएं हैं उस पर कोई गौर नहीं कर रहे हैं और जन्मदिन मना रहे हैं। एक तरफ बिहारी मजदूर है जो दर दर की ठोकरें खा रहा है, एक तरफ बिहार के डिप्टी सीएम है जो सेलिब्रेशन कर रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं। तो यह पूरा मामला बहुत ज़्यादा हंगामेदार रहा। अब ये मामला जो है ऐसा लग रहा था कि वर्चस्व का मामला बन चुका था, और कहीं ना कहीं जो उनके समर्थक हैं वो ये भी कहते हैं कि तेजस्वी यादव को भी अब खतरा लगता है, क्योंकि उनका एक बहुत बड़ा वोट बैंक जो है मनीष कश्यप के समर्थन में अब दिख रहा है। मनीष कश्यप का वो चैलेंज जिसमें वो बार बार कह रहे थे कि हम आपको मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे, क्योंकि बहुत सारा यूथ है जो मनीष कश्यप को भी फॉलो करता है और तेजस्वी यादव की भी एक पहचान यूथ के बीच में है। यानी जो यूथ का बंटवारा है, यानी तेजस्वी यादव के जो समर्थक है, ऐसा लग रहा था कि मनीष कश्यप की तरफ डाइवर्ट हो रहे हैं। तो ये सारी बातें चल रही थी राजनीतिक तौर पर, और बहुत सारे लोगों से जब हम भी बातचीत करते तो वो भी कुछ इसी तरह का जिक्र करते थे। अब इस पूरे मामले पर एपी सिंह जो कि मनीष कश्यप के वकील हैं, उनका भी यही मानना है कि ये जो पूरी कार्रवाई है राजनीति से प्रेरित है, और क्योंकि तमिलनाडु का जो मामला था वो अकेले मनीष कश्यप ने नहीं बल्कि बहुत लोगों ने उठाया था, और उन पर ना कार्रवाई हो करके सिर्फ मनीष कश्यप पर मामले बनाए जा रहे हैं। तो इसीलिए इसे राजनीति से प्रेरित बताया गया। खैर, पुलिस अपना काम कर रही है, जांच कर रही है। अब आगे इस पूरे मामले पर क्या कुछ होगा वो भी हम आपको अपडेट देते रहेंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। नमस्कार।